My name is Prashant Sawant. I am going to talk to you something about sales, selling skills. Sales process में one of the most important things is enthusiasm. आप ध्यान से देखोगे enthusiasm जो spelling है ENTHUSIASM, ये enthusiasm के spelling में जो last 4 letters है, last 4 letters, those are IASM. और इसका जो फुल फॉर्म है IASM का, वो फुल फॉर्म है I am sold myself. इसका मतलब क्या है? You will get enthusiasm while selling the product if you have sold yourself on the product which you are selling. What I mean, let me explain you that. जो भी चीज हम बेच रहे हैं, हमें वो पूरी तरह पसंद होनी चाहिए. We should love that product. We should love that service. Whatever you are selling, you should be totally in love with that product or service. अगर आप उसे पूरी तरह से ये प्रोडक्ट के प्यार में नहीं हो, मतलब you just don't think ये पूरी तरह अच्छा प्रोडक्ट है यार, अच्छा है लेकिन ओके यार ठीक है, then enthusiasm will not come. If you want to get enthusiasm in your body, because body language is the most important tool any salesperson can have. आपके बॉडी में अगर आप चाहते हो कि enthusiasm आए, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर you should be in love with that product. I am sold myself, मतलब वो प्रोडक्ट पे मैं बिक चुका हूँ totally. I just love that product. One of the definitions of selling is transferring the enthusiasm from seller to buyer, that is sales. अगर मैं enthusiasm को ट्रांसफर करता हूँ, सेलर से बायर को ट्रांसफर करता हूँ, तो मैं सेल अच्छा कर रहा हूँ. ओके, अभी मैं ट्रांसफर तो कर पा रहा हूँ, लेकिन वेयर इज द enthusiasm? अगर मेरे पास ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म है, आई कैन ट्रांसफर द एंथुजियाज्म, बट इफ आई डोंट हैव द एंथुजियाज्म, व्हाट आई विल ट्रांसफर? तो मुझे पहले बात तो वो प्रोडक्ट या सर्विस है जो भी मैं बेच रहा हूँ, उसके ऊपर पूरी तरह से मुझे कन्विक्शन चाहिए. आई शुड बी टोटली थिंकिंग दैट दिस इज द बेस्ट फॉर द पर्सन whom I am selling it to. It may be the best, but it may not be best for him. I have to just understand उसकी नीड क्या है, और उसके नीड की वजह से, उसके नीड को सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है. तो ऐसा मैं बोलता हूँ always whenever I am taking sales sessions, I tell people that whatever you are selling, you should buy that first. इसका मतलब ये नहीं कि आप मर्सिडीज के शोरूम में सेल्स का काम कर रहे हो तो मर्सिडीज गाड़ी खरीदो. Buy that mentally. You should love that product. तो मैं पहले तो आपको बताऊंगा, आप कोई भी सेल्स फील्ड में हो, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो मार्केट में जाने से पहले आप बैठो, वो प्रोडक्ट के साथ बैठो, वो प्रोडक्ट को समझो, उसका USP निकालो, यूनिक सेलिंग पॉइंट निकालो, उसका वीकनेसेस निकालो. ऐसा नहीं कि वीकनेसेस मुझे कस्टमर से छुपाना है. ऑफ कोर्स आई शुड बी ऑनेस्ट विद एवरीथिंग, बट मुझे यूनिक सेलिंग पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा. जैसे आपको याद होगा ये जो मूवी था त्रिशूल, अमिताभ बच्चन का त्रिशूल, उसमें अमिताभ बच्चन RK गुप्ता को मिलने जाता है तो उससे बोलता है कि आपकी जो ज़मीन है वहाँ अपने मॉडल टाउन में जो ज़मीन खरीदी है वो मैं खरीदना चाहता हूँ, उसकी कीमत 5 लाख रुपया. वो ज़मीन की वो टाइम की कीमत 1978 का 5 लाख, आज का बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन वो बोलता है मैं आपके 5 लाख रुपये आपको दे दूंगा. तो संजय कुमार को उसको बोलता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, और अमिताभ बच्चन उसको, मतलब संजय कुमार बोलता है कि शायद तुम्हें अचानक तेरे बाप दादाओं का पैसा मिला, इसके लिए तुम ये जमीन का सौदा करने आए हो, समथिंग लाइक दैट. सो आई डोंट गेट इनटू दैट सीन राइट नाउ, बट अमिताभ जस्ट एक्चुअली चार्जेस हिम एंड टेल्स हिम दैट मेरे पास मेरे बाप दादाओं का दिया कुछ नहीं, अगर कुछ है तो मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद. व्हाट अ डायलॉग, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है, कुछ नहीं है. और आपसे और एक कदम और जाता अमिताभ बच्चन, ही जस्ट चार्जेस एट हिम एंड देन नजदीक, वो थोड़ा दूर है फिर भी, और एक कदम आगे जाके उसके आंखों में आंखें डाल के बोलता है आपसे 5 लाख की बात करने वाला मैं, मेरे जेब में 5 फूटी कौड़ियाँ नहीं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर आपने जमीन मुझे दी तो आपके पैसे आपको 15 दिन में मिल जाएंगे. एंड एक्चुअली इफ यू सी द मूवी, ही गोज एंड गिव्स द चेक आफ्टर 7th डे. सो 15 दिन का बोल के 7वें दिन में चेक देता है. और अंडर कमिट ओवर परफॉर्म, ये भी प्रिंसिपल अमिताभ ने पिक्चर में यूज किया. लेकिन कमिंग बैक टू एंथुजियाज्म में हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पास अच्छा क्या है, मेरे प्रोडक्ट्स में अच्छा क्या है, लेकिन एट द सेम टाइम आई शुड बी नोइंग व्हाट आर द वीकनेसेस आल्सो, एंड वी शुड बी प्राउड अबाउट दैट. अब ये सीन में अमिताभ बच्चन के पास वीकनेस था कि पैसा नहीं था, लेकिन ही वाज नॉट अपोलोजेटिक, ही सेड आई कैन गिव यू द मनी विद इन 15 days एंड ही गिव्स द मनी इन 7 days. तो आपको पहली बात तो यू शुड नो व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर द वीकनेसेस, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ बोथ. तो अगर जरूरत पड़ी तो हमें वो भी बताना जरूरी है. कस्टमर के सामने हमने कोई चीज छुपा के, कुछ उसको घुमा के वो सब नहीं करना है. वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी इन लव विद द प्रोडक्ट व्हिच यू आर सेलिंग. तो एंथुजियाज्म आपके बॉडी में तभी आएगा, आपके बोलने में एंथुजियाज्म तभी आएगा जब आप सोचते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो जबरदस्त है, वो बेस्ट है. तो आपने पहले तो प्रोडक्ट को स्टडी करना चाहिए. जो भी आपका प्रोडक्ट उसको स्टडी करो, मार्केट के सिमिलर प्रोडक्ट्स को स्टडी करो, अंडरस्टैंड व्हाट आर योर USPs, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स. आप में यूनिकनेस क्या है,
और वो समझ के फिर यू शुड गो टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एंड टॉक। अभी इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक आदमी रात को एक रोड पे चल रहा था और रोड पे कोई था नहीं, अंधेरा था। सडनली उसके पैर के नीचे कुछ चीज़ आ गई, तो रुक गया और देखा क्या है, तो मुड़ के उसने देखा तो कुछ दिख रहा था, उसको समझ में नहीं आया। उसने मोबाइल निकाला, उसका टॉर्च मोबाइल का जो फ्लैश है वो मार के देखा तो क्या था, सोने का बिस्किट। सोने का बिस्किट। ही वाज शॉक्ड। जमीन पे उसे सोने का बिस्किट गिरा हुआ मिला। उसने सोने का बिस्किट उठाया, ही वाज सो हैप्पी। उसने बिस्किट लिया, अपने जेब में डाला और ही स्टार्टेड वॉकिंग। रात का समय, कोई नहीं आजू बाजू। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे फिर से उसके पैर के नीचे कुछ आ गया, देखा ये क्या सोने का बिस्किट तो नहीं है। मुड़ के देखा, झुक के देखा, वापस उसने अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट मार के देखा तो यस, अगेन सोने का बिस्किट। फिर वो उठाने गया। जब वो उठाने गया तभी सडनली वहां से कोई आया, पता नहीं वो कौन था, लेकिन आके क्या बोला, डोंट टच इट। तुम एक बार एक ही बिस्किट ले सकते हो, दूसरे को अगर टच करोगे, इफ यू टच द सेकंड बिस्किट, यही मर जाओगे। और वो बोलता देखो ये 4 जन यहाँ गिरे। बोला हाँ यार ये बात सही है। तो उसने क्या बोला, एक बिस्किट आप ले सकते हो, दूसरा बिस्किट को हाथ लगाओगे तो आप मर जाओगे। तो वो जो आदमी था, मतलब अगर आप वॉक कर रहे हो तो आप क्या करोगे, यार ठीक है मैं एक बिस्किट लिया बस हो गया। लेकिन वो आदमी आपको क्या बोलता है, आप किसी को बुला सकते हो, आप किसी को फोन करके बुला सकते हो। तो आप क्या करोगे, शायद आपके भाई को बुलाओगे, आपके वाइफ को बुलाओगे, आपके फ्रेंड को बुलाओगे, आपके बच्चे को बुलाओगे। यू विल कॉल समबडी हु इज क्लोजर टू यू। आप सोचेंगे इसको भी बुलाऊं, ये भी एक बिस्किट उठाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी टेंशन है कि जब तक वो आता है, दूसरा कोई आदमी आके बिस्किट उठाए, तो ये भी टेंशन है। फिर आपने फोन किया, अपने फ्रेंड को फोन किया। समझो अगर आप अपने भाई को फोन कर रहे हो और आप इमेजिन करो आप फोन पे क्या बात करोगे, आपके फोन के बातों में कितना एक्साइटमेंट रहेगा। आप बोलेंगे मुझे कुछ भी मत पूछ, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, इमीडिएट जो कर रहा है वो छोड़ दे, इमीडिएटली हाथ में जो भी काम है उसको फेंक दे और सीधा गाड़ी ले, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, इमीडिएटली कम हियर, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, डोंट स्पेंड अ सिंगल मिनट, कम अर्जेंटली। ये जो आप फोन कर रहे हो, इसमें आपके बॉडी में, आपके बातों में एंथुजियाज्म है, क्योंकि आप जानते हो कि जो बिस्किट वहां रुका हुआ है, जो सोने का बिस्किट वहां पड़ा हुआ है, वो जबरदस्त है, वो 24 कैरेट गोल्ड है, इसमें लाखों रुपए का वो बिस्किट है। तो मेरे भाई ने इमीडिएटली इधर आना चाहिए, उसका भी ये फायदा होना चाहिए। वो जो अर्जेंसी है, क्योंकि आई नो द बिस्किट विच इज देयर, विच इज 24 कैरेट गोल्ड बिस्किट। उसी तरह से जिस वक्त आपको ये समझ में आता है कि जो प्रोडक्ट में बेच रहा हूं वो 24 कैरेट गोल्ड की तरह है, वो एंथुसियाज्म आपके अंदर आएगा। नहीं तो आपकी खाली जबान बोलेगी, दिल नहीं बोलेगी। ऐसा बोलते हैं कि झूठा आदमी गले से बोलता है, झूठा गले से बोलता है, भूखा पेट से बोलता है। झूठा गले से बोलता है, भूखा पेट से बोलता है, लेकिन सच्चा दिल से बोलता है। सच्चा आदमी दिल से बोलता है। तो आपको दिल से बात करना, आपके दिल में से जो बात आएगी वो सच्ची होगी। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, मैं तुझे जानता नहीं, ऐसा भी कभी हो जाता है। आपके दिल ने ये मानना चाहिए, आपके दिल ने मानना चाहिए कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी मैं बेचने जा रहा हूं वो बेस्ट है। जब आपका दिल ये मानेगा, आपका दिल बोलेगा, सामने वाले का दिल सुनेगा, जब दिल से दिल बात करेगा, सेल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि लॉजिक ओपन्स कस्टमर्स माइंड। आप लॉजिकली बात करोगे मेरे प्रोडक्ट में ये वो है, ठीक है, इट विल ओपन हिज माइंड, बट ओनली एंड ओनली इमोशन ओपन द चेकबुक ऑफ द कस्टमर। लॉजिक से आप बेच नहीं सकते हो, इमोशन से आप बेच सकते हो। इमोशन कभी आता है उसके दिल को छू लेने की बात हो जाए तब। तो आप जब दिल से बात करोगे उसका दिल सुनेगा, आप मुंह से बात करोगे उसका कान सुनेगा। कान सुनेगा, ये भेजा ऊपर है, वो क्या बोलेगा, अच्छी बात है यार तेरा प्रोडक्ट ठीक है, चलो सोचते हैं बाद में, नहीं। लेकिन जब टच करेगा उसका इमोशन रहेगा, यार ये बात सही है, ये तो मुझे करना है, बिकॉज सम इमोशनल एंगल इज अटैच्ड टू दिस, ही विल गो फॉर इट। सो मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो भी बेच रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, हैव एंथुसियाज्म अबाउट व्हाटएवर यू आर सेलिंग। फर्स्ट स्टडी दैट प्रोडक्ट सो वेल दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्ट लाइक बैक ऑफ योर हैंड। देन यू स्टडी द सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, देन यू फाइंड आउट व्हाट इज गुड इन मी, मेरे प्रोडक्ट्स में ऐसा यूनिकनेस क्या है, और वो जो गुडनेस है, वो यूनिकनेस है, वो लेके उसमें कन्विक्शन लेके आप कस्टमर के पास जाओगे, तो एंथुसियाज्म आपके बॉडी में आएगा। एंथुसियाज्म आपके बॉडी में आएगा तो एंथुसियाज्म आप ट्रांसफर कर पाओगे। एंड व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग द एंथुसियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर। अगर आप एंथुसियास्टिकली बात करोगे, कस्टमर को एंथुसियास्टिकली आपकी बॉडी बात करेगी, तब कस्टमर की बॉडी सुनेगी, उसका हार्ट सुनेगा और काम हो जाएगा। जैसे कम्युनिकेशन इज मेड अप ऑफ बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड वर्ड्स। और ये तीन जो चीजें हैं, बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड वर्ड्स, इसको जो मार्क्स दिए गए हैं वो कैसे है? तो कम्युनिकेशन इज सपोज 100, सो बॉडी लैंग्वेज इज 55, बॉडी लैंग्वेज इज 55, टोन इज 38, टोन इज 38 एंड वर्ड्स ओनली 7. So ideally words don't matter much. What matters is how you are presenting them, how you are saying them, what conviction you have, whether your body also is talking along with the words, whether your tone also is supporting the words which you are speaking. So communication is made up of body language,
tone and words, have completely conviction wali body language, or customer will buy whatever you are selling. Of course we have to sell something which is going to be beneficial to the customer. हम लोग सेल इसलिए नहीं करना है कि हमारा फायदा हो, हमने सेल इसलिए करना है कि कस्टमर का फायदा. We should always think of customer benefit first. It should be win-win. Customer should win first and then I should win. It should not be win-lose. It should always be win-win. So this is the point I wanted to convey. Enthusiasm. Make sure that you have enthusiasm when and before you go to the customer, you create that enthusiasm, create that bank of knowledge, and then go. Enthusiasm will be there with you and you will get every sale. Whenever you sit with somebody, the sale will happen. Thank you. God bless you.